दिल्ली में एक कॉलेज के करीब एक पार्क में एक लड़का एक लड़की को मिलने बुलाता है। दोनों कुछ देर तक उसी पार्क में बातें करते हैं। फिर लड़का वहां से चला जाता है, मगर लड़की अब उसी पार्क के बेंच पर लेटी थी, वो भी मुर्दा। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरविंदो कॉलेज के पास मौजूद ये पार्क अक्सर कॉलेज आने जाने वाले लड़के लड़कियों से गुलजार रहता है। लेकिन इसी पार्क में शुक्रवार की दोपहर एक ऐसी वारदात हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पार्क में अपने जानकार एक लड़के से मिलने पहुंची 22 साल की एक लड़की की उसी लड़के ने रॉड से वार कर जान, जी हां, दिन दहाड़े खुले और हत्या करने के बाद वो आराम से पार्क से फरार भी हो गया। पार्क में मौजूद लोगों ने जब लड़की को एक बेंच के पास पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। फौरन लोगों की मदद से लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। मौका वारदात पर ही वो रॉड भी पड़ी थी जिससे लड़की पर हमला किया गया। छानबीन शुरू हुई तो जल्द ही लड़की की पहचान भी पता चल गई। लड़की संगम विहार की रहने वाली नरगिस थी, जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रही। अब जिस तरह टारगेट कर लड़की को कातिल ने निशाना बनाया था, उससे साफ था कि मामले के पीछे कोई रिलेशन ओरिएंटेड इश्यू यानी रिश्तों का पेच है। इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में अरविंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। छात्रा कौन से कॉलेज की है मैम? वो छात्रा कमला नेहरू कॉलेज की। जल्द ही लड़की के घर वालों से बातचीत और मोबाइल फोन की जांच से एक लड़के का चेहरा उभर कर सामने आया। इरफान। 28 साल का इरफान रिश्ते में नरगिस का मौसेरा भाई था, लेकिन आखिर एक भाई ने ही अपनी बहन की इस तरह से हत्या क्यों कर दी? तो तफ्तीश के बाद पुलिस ने वो कहानी भी साफ कर दी। पुलिस की माने तो चूंकि रिश्ते में दोनों एक दूसरे के भाई बहन थे, दोनों का परिवार भी उन्हें जानता था। इरफान नरगिस से शादी करना चाहता था। दोनों के घर वाले पहले इस रिश्ते के लिए राजी भी थे, लेकिन बाद में नरगिस के घर वाले इससे पीछे हट गए, जिससे इरफान नरगिस से काफी नाराज था। उसने शुक्रवार को नरगिस को बातचीत करने के बहाने पहले इस पार्क में बुलाया और आखिरी बार शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की। लेकिन जब नरगिस ने मना कर दिया तो उसने अपने साथ बैग में छिपाकर लाए गए एक रॉड से नरगिस के सिर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। वारदात के बाद इरफान पहले मौके से भाग निकला, लेकिन जब लड़की की हत्या की खबर टीवी पर चलने लगी तो फिर वो खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया। हम इस वक्त उसी पार्क के उसी बेंच के पास मौजूद हैं जहां पर 23 साल की युवती जो कि कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी हत्या की गई। दरअसल यही वो पूरा स्पॉट है जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो युवती है वो स्पॉट पर यहाँ पर पहुंची थी, अपने दोस्त के साथ यहाँ पर थी। जैसा जानकारी पुलिस की तरफ से मिली है कि वो जो लड़की थी वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर पहुंची थी और उसने यहाँ पर उसके जो दोस्त है उसने अपनी मित्र के ऊपर जो है वो हमला कर दिया और उसके बाद उसकी जो बॉडी थी वो खून से लथपथ इसी स्पॉट पर जो है वो फिलहाल पड़ी मिली थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोपी जो है उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जो युवती है वो कमला नेहरू कॉलेज की छात्र थी और उसको शादी को लेकर के उसने मना किया, जिसके बाद युवक ने उसकी पीट करके जो है वो हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस को ने आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। आप ये समझ सकते हैं कि मालवीय नगर का इलाका जो बेहद पॉश इलाका है, इस पूरे पार्क में आप चारों तरफ देख सकते हैं कि लोग बाग जो है अमूमन घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर तकरीबन 12 बजे के आसपास एक युवक एक युवती की हत्या कर देता है। सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस पर कि आखिरकार इस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जाता है, एक के बाद एक दिल्ली के अंदर इस तरीके से घटनाएं और उस घटना के बाद इस तरीके की वारदातें, और उसके बाद सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस कहां है और कहां है पुलिस प्रशासन कि इस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। वैसे तो कत्ल का ये मामला भी एक ओपन एंड शट केस है,
यानी वारदात के फौरन बाद ही न सिर्फ कातिल के चेहरे से नकाब हट चुका है, बल्कि पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है। लेकिन जिस तरह दिन दहाड़े एक पॉश इलाके में कातिल ने एक लड़की की हत्या की, उससे लोग डरे हुए हैं। लव एंगल एंड डिनायल फॉर मैरिज है बेसिकली ये पूरा इशू। और लड़का लड़की आपस में रिलेटेड हैं, मौसेरे भाई बहन हैं। लड़का 28 साल का और लड़की 22 साल की है। लड़की ने और लड़की की फैमिली ने लड़के को शादी से मना कर दिया था। बीच में शायद इनकी कुछ बातचीत हुई थी कि शादी करेंगे, पर चूंकि लड़का अनएम्प्लॉयड था तो इसको देखते हुए लड़की के पेरेंट्स ने बोला कि यहाँ शादी नहीं करनी, लड़की हमारी अच्छा पढ़ रही है तो अच्छी शादी करेंगे। तो इसी को लेकर के इसके दिमाग में भी खुंदस था और जिसको इसने आज इस तरीके से अंजाम दिया। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कत्ल की ये दूसरी वारदात है। इससे पहले गुरुवार की रात 8:45 बजे एक लड़के ने डाबरी इलाके में एक महिला की उसके घर के पास पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली देश की राजधानी आज बहुत ही ज्यादा असुरक्षित हो चुकी है। दिल्ली में आज 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक लड़की को डाबरी में गोली से मार दिया गया और जिस आदमी ने गोली मारी उसने बाद में खुद को भी गोली मार दी। दूसरी घटना औरोबिंदो कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में, खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट कर मार डाला। तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। अमरदीप कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।